हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ज्योग्राफी क्लास। आज हमारा विषय है भारत के भौतिक विभाग। हम ये जानते हैं कि यह जो हमारे सामने अभी भारत का, हमारे अपने देश भारत का जो एक मानचित्र हमारे सामने नजर आ रहा है, जो कि जम्मू कश्मीर से लेकर के तमिलनाडु तक या गुजरात से लेकर के अरुणाचल तक जो विस्तृत भूभाग है, जो धरातलीय भाग है, इस संपूर्ण धरातलीय भाग की एक समय पर ही रचना नहीं हुई है। ये विभिन्न भूगर्भिक युगों के अंदर, विभिन्न भूगर्भिक कालों में इस धरातलीय भाग का निर्माण हुआ है। इसी विषय को लेकर के आज हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो भारत का वर्तमान मानचित्र है, ये किन प्रक्रियाओं से और किस माध्यम से होता हुआ हमें वर्तमान स्वरूप के अंदर दिखाई दे रहा है। अब यदि हम यहाँ पर देखते हैं तो हम ये देखें, प्राचीन काल में यदि हम पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास की ओर जाते हैं तो ये एक हमारे सामने पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास की एक जानकारी यहाँ पर दी हुई है कि जब किस प्रकार से धरातलीय भागों के अंदर परिवर्तन हुए हैं। यदि हम देखें तो शुरुआती दौर में जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था, उसके जब धीरे धीरे उसके बाद धरातल बना ठंडी होने के बाद, उस समय पर इस संपूर्ण स्थल भाग एक ही भाग के रूप में जाना जाता था, जिसे पेंजिया के नाम से जाना जाता था, और एक ही महासागर यहाँ पर विद्यमान था जिसे हम पेंथालासा कहते हैं। धीरे धीरे इस पेंजिया के अंदर यहाँ पर जो भाग एक विद्यमान था जिसको कि हम टेथिस सागर कहते हैं, इस टेथिस सागर ने इस पेंजिया को दो भागों में बांट दिया। इसका उत्तरी भाग तो लोरेंशिया कहलाता है, वहीं इसका दक्षिणी भाग जो है ये गोंडवाना लैंड कहलाता है। यदि हम यहाँ पर इस पर ध्यान दें तो हम ये पाएंगे कि इस गोंडवाना लैंड के अंदर वर्तमान दक्षिण अमेरिका है, अफ्रीका है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है और अंटार्कटिका है। ये धरातलीय भाग इस गोंडवाना लैंड के साथ जुड़े हुए थे। आंतरिक हलचलों के कारण से, विभिन्न प्रकार की शक्तियों के कारण से इन धरातलीय भागों में प्रवाह उत्पन्न हुआ, जिसके कारण से ये धरातलीय भाग एक दूसरे से दूर जाने लगे। कुछ भाग तो इसका पश्चिम की ओर प्रवाहित हुआ और वहीं इसका कुछ भाग जो है वो उत्तर की ओर प्रवाहित हुआ। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जुरासिक युग तक आते आते, यानी कि लगभग 135 मिलियन ईयर्स पूर्व यदि हम देखें तो भारतीय भाग जो है, ये भारतीय भाग उत्तर की ओर प्रवाहित हो रहा है इस प्रकार से। तो जब भारतीय भाग उत्तर की ओर प्रवाहित हो रहा था तो इसके बीच में यहाँ पर ये जो टेथिस सागर विद्यमान था, इस पर धीरे धीरे दबाव पड़ने लगा। दबाव पड़ने के कारण से इस टेथिस सागर के अंदर हमें यहाँ पर विभिन्न प्रकार के परिवर्तन दिखाई दिए, या यूं कहें कि जिससे अल्पाइन पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ और हिमालय भी उसी का एक भाग है। और ये धीरे धीरे भारतीय भूभाग इस लोरेंशिया के साथ, ये टेथिस सागर वाले भाग के साथ आकर के जुड़ गया, और ये वर्तमान स्वरूप के अंतर्गत हमें इस प्रकार से विश्व का मानचित्र आज दिखाई देता है। यानी कि अगर हम देखें तो ये पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास में विभिन्न प्रकार के धरातलीय परिवर्तन हुए हैं। किसी प्रकार से परमियन युग में जहां पर समस्त स्थलभाग एक था, वहां से होते होते वर्तमान युग के अंदर हमें 7 महासागर और 7 महाद्वीप और 5 महासागर हमें यहाँ पर दिखलाई देते हैं। तो यदि हम देखें तो भारतीय भूभाग भी इसी प्रकार से रहा है। यही कारण है कि भारत के अंदर प्राचीनतम से लेकर के नवीनतम संरचनाएं पाई जाती हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारत विश्व का एक ऐसा देश है जहां पर प्राचीनतम से लेकर के नवीनतम संरचनाएं पाई जाती हैं। यदि हम देखें तो हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत है, इस प्रायद्वीपीय भारत का जो भाग रहा है वो गोंडवाना लैंड का भाग रहा है। ये प्राचीन काल से ही विद्यमान रहा है, तथा हिमालय और मैदानी भाग जो हैं इनका निर्माण बाद में हुआ है। इस रूप में ये नवीन धरातलीय भाग के रूप में जाने जाते हैं। यही कारण है कि भारतीय भूभाग का निर्माण विभिन्न भूगर्भिक कालों में होने के कारण से ही भारत के अंदर विभिन्न प्रकार की उच्चावचीय विभिन्नताएं मिलती हैं। यानी कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर पर्वत, पठार, मैदान, सभी प्रकार के धरातलीय भाग हमें यहाँ पर दिखलाई देते हैं। यदि हम देखें तो भारत का जो संपूर्ण क्षेत्रफल है, उस संपूर्ण क्षेत्रफल का 10.7% भाग तो पर्वतीय है,
18.6% भाग पहाड़ी है, वहीं 27.7% भाग पठारी और 43% भाग जो है वो मैदानी है। अर्थात यहां पर यह बात बिल्कुल स्पष्ट होती है कि भारत के अंदर पर्वत हो, पठार हो, मैदान हो, सभी प्रकार के उच्चावचों का विस्तार हमें देखने को मिलता है। इसी चीज को यदि हम देखें तो इसी विभिन्नता के आधार पर, इसी धरातलीय विभिन्नता के आधार पर कहें या उच्चावच विभिन्नता के आधार पर कहें, हम भारत के धरातल को 5 भौतिक इकाइयों में साफ तौर पर बांट सकते हैं। यदि हम गौर करें तो यहां पर इन भौतिक इकाइयों का अर्थ क्या है? इसका अर्थ सिंपल सा ये है कि यदि हम धरातल को ऊंचाई से देखें, यदि हम भारत के मानचित्र को यदि हम ऊंचाई से देखते हैं तो हमें यहाँ पर ये 5 भू आकार इस मानचित्र में स्पष्ट तौर पर दिखलाई देते हैं, जिसे हम सबसे पहले तो एक पहला भाग आता है उसे हम कहते हैं उत्तरी पर्वतीय प्रदेश या हिमालय। दूसरा जो भाग आता है उसे हम कहते हैं उत्तरी मैदान, इसे हम सतलज गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं। तीसरा जो आता है उसे हम कहते हैं प्रायद्वीपीय पठार, ये प्राचीन गोंडवाना लैंड का ही भाग है। उसके बाद चौथा भाग जो हमें दिखलाई देता है वो है पश्चिमी और पूर्वी तटीय मैदान, और 5वां भाग हमें धरातल पर दिखाई देता है वो दिखलाई देता है द्वीप समूह के रूप में। तो यानी कि पूरा जो भारतवर्ष है, इस भारतवर्ष को धरातली आधार पर हम इन 5 विभिन्न इकाइयों के अंतर्गत बांट सकते हैं। ये जानकारी हमारे लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। अब इसी प्रकार से यदि हम देखें तो इन जो 5 भौतिक इकाइयों की बात यदि हम करें तो ये एक मानचित्र हमारे सामने है। इस मानचित्र के अंदर ये 5 इकाइयां हमारे सामने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर दिखलाई देती हैं। ये जो भाग हमें यहाँ पर दिखलाई दे रहा है, जिसे कि हम उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के रूप में जानते हैं, ये जो हमें भाग दिखलाई दे रहा है ये हमारा है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश या हिमालय प्रदेश के रूप में हम इसको कह सकते हैं। ये संपूर्ण भाग पर्वतीय है। दूसरा भाग ये जो हमें यहाँ पर दिखलाई दे रहा है इस प्रकार से, ये संपूर्ण भाग सतलज गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान कहलाता है, या इसे हम उत्तर का मैदान भी कहते हैं। ये हमारा दूसरा धरातलीय भाग है। तीसरा भाग ये जो हमें इस प्रकार से उच्चावच के रूप में दिखलाई दे रहा है भाग, इस संपूर्ण भाग को हम प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जानते हैं। ये प्रायद्वीपीय पठारी भाग गोंडवाना लैंड का ही भाग रहा है। इसी प्रकार ये जो भाग हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है पिंक शेड के अंदर मानचित्र में, ये है हमारा पश्चिमी तटीय मैदान, और इसी प्रकार ये वाला भाग जो पूर्व की ओर हमें दिखाई दे रहा है ये हमारा कहलाता है पूर्वी तटीय मैदान। तो ये जो हमारे धरातलीय भाग हैं, उसी प्रकार से ये जो है द्वीप समूह, ये आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये हमारे 5वां जो धरातलीय भाग है उच्चावच के आधार पर हमने इसको बांटा है, या और ये है लक्षद्वीप, ये भी हमारा 5वां उच्चावचीय विभिन्नता के आधार पर बांटा हुआ भाग है। तो इस प्रकार से हम स्पष्ट तौर पर ये देख सकते हैं कि ये जो भारत है, इस भारत का मानचित्र विभिन्न युगों के अंदर बना हुआ है, और यहाँ पर धरातल के अंदर पर्याप्त विभिन्नता पाई जाती है, जिसे कि हम उत्तरी पर्वतीय प्रदेश या हिमालय पर्वत के रूप में, इसी प्रकार सतलज गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान के रूप में, प्रायद्वीपीय पठार के रूप में, पश्चिमी या पूर्वी तटीय मैदान के रूप में, और द्वीप समूह के रूप में हम इसे समझ सकते हैं। इसी प्रकार से यदि हम देखें तो जो नेक्स्ट जानकारी आती है वो यही कि अब हमें इन सभी धरातलीय भागों के ऊपर विस्तार से चर्चा करनी है कि इन धरातलीय भागों के अंदर क्या क्या विशेषताएं हैं, इनका किस प्रकार का विस्तार है, और ये किस रूप में इनका निर्माण हुआ है, और वर्तमान संदर्भ में यदि हम बात करें तो ये कौन से राज्यों में किस प्रकार से फैले हुए हैं, इन विशेषताओं के बारे में हमें जानकारी लेनी है। तो सबसे पहली बात हम शुरुआत करते हैं वो आता है हमारा उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, जिसे कि हम हिमालय के रूप में भी जानते हैं। ये जो हिमालय पर्वत है भारत की उत्तरी सीमा में पश्चिम से पूर्व की ओर 2400 किलोमीटर की लंबाई के अंदर, यानी कि अगर हम देखें तो ये जो हमारा पश्चिमी उत्तरी भाग है इसमें हिमालय जो है इस प्रकार से पश्चिम में यहाँ पर 2400 किलोमीटर की पश्चिम से पूर्व तक 2400 किलोमीटर की लंबाई और 150 से 400 किलोमीटर की चौड़ाई के अंदर बलूचिस्तान से लेकर के पूर्व के अंदर म्यांमार में अराकान योमा तक विस्तृत है।
इस संपूर्ण धरातलीय भाग का हिमालय क्षेत्र का क्षेत्रफल 5 लाख वर्ग किलोमीटर है और इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर मानी जाती है। इस रूप में ये धरातल का सर्वाधिक ऊंचा भाग है। हमने पूर्व में भी बात की थी कि इस हिमालय भाग का निर्माण टेथिस सागर जो कि विद्यमान था उसमें मलबे का जमाव होने से और भारतीय प्लेट यानी कि इंडियन प्लेट जब उत्तर की ओर खिसक रही थी तो उसके कारण से टेथिस सागर के मलबे पर जब दबाव पड़ा और उस दबाव के कारण से इस हिमालय का निर्माण इन विभिन्न 3 चरणों के अंदर से होता हुआ पृथ्वी के इन भूगर्भिक युगों में ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन युग से होता हुआ लगभग 7 से 2 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था और इसकी निर्माण प्रक्रिया आज तक भी चल रही है। ये बात हमें जानना आवश्यक है। इसी प्रकार से यदि हम देखें तो इस स्लाइड के अंदर हम ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से हिमालय का निर्माण हुआ है। यहां हम देख रहे हैं कि वर्तमान में हिमालय इस रूप में यहां पर विद्यमान है। यह हमें यहां पर दिखलाई दे रहा है। तो ये जो हिमालय है इसकी जगह पर हमने पहले भी चर्चा की थी, वो थी कि यहाँ पर टेथिस सागर विद्यमान था और भारतीय भूभाग दक्षिण में गोंडवाना लैंड के अंतर्गत था। इस गोंडवाना लैंड से अलग होकर के भारतीय भाग जैसे जैसे उत्तर की ओर खिसकने लगा इन विभिन्न समयानुसार अलग अलग युगों के अंदर, तो उसी प्रकार से खिसकने के कारण से इस यहाँ पर विद्यमान टेथिस सागर में पर दबाव पड़ा। दबाव पड़ने के कारण से इस यहाँ का भाग ऊपर उठ करके मोड़ के रूप में बदल गया और उस मोड़ के रूप में बदलने से ही हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। ये हिमालय पर्वत विश्व की सबसे नवीन वलित पर्वतमाला मानी जाती है। इसी के साथ यदि हम देखें तो अब हमें इस हिमालय पर्वत की जो विभिन्न विशेषताएं हैं उन पर हमें अब जानकारी लेनी है कि हिमालय को हम किन आधारों पर पढ़ते हैं। इसके अध्ययन के अंतर्गत हम इसे, चाहे इसका भौगोलिक वर्गीकरण हो चाहे इसका प्रादेशिक वर्गीकरण हो, इस रूप में इसके संपूर्ण हिमालय भाग की जानकारी हमारे को प्राप्त करनी है। ये जो संपूर्ण जानकारी हम हिमालय की प्राप्त करेंगे हमारी अपनी अगली क्लास के अंदर, और आप इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिएगा। उस अगली क्लास के अंदर हम हिमालय के विभिन्न भागों पर चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर हम धीरे धीरे अगली क्लासेस के अंतर्गत हम भारत के विभिन्न जो भौतिक भाग हैं इन पर विस्तार से भी चर्चा करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे।